नमस्कार बच्चों। आज हम कवि तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस का अंश लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पढ़ेंगे। तव प्रताप उर राखी प्रभु जयहूँ नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पदबंदी चलेउ हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, मनमहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। अब यहाँ पर उस समय के प्रसंग का वर्णन है जब हनुमान जी युद्ध भूमि में मूर्छित पड़े लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे थे। तो रास्ते में भरत ने उन्हें राक्षस समझकर उन्हें तीर मार दिया और हनुमान जी राम नाम लेते हुए मूर्छित होकर के गिर पड़े। जैसे ही भरत ने उनके मुख से राम का नाम सुना तो उसे आभास हुआ कि मुझसे शायद कोई भूल हो गई है। उन्होंने हनुमान को राम का दूत समझकर तुरंत उसे स्वस्थ किया और फिर उनसे सारी स्थिति जानकर पछताने लगे। समय व्यतीत होता देखकर उन्होंने हनुमान जी को अपने बाण पर चढ़कर प्रस्थान करने के लिए कहा ताकि वो अतिशीघ्र जो है वो वहाँ पहुँच सके जहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। तब हनुमान जी भरत से कहते हैं कि हे प्रभु, तब प्रताप उर राखी प्रभु जयहूँ नाथ तुरंत, कि हे प्रभु, आपके इस प्रताप को हृदय में रखकर शीघ्र ही अपने स्वामी श्री राम के पास चला जाता हूँ। ऐसा कहकर और आज्ञा पाकर भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी ने वहाँ से प्रस्थान किया। भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीति अपार। भरत जी के बाहुबल, शील, गुण और प्रभु राम के चरणों के प्रति उनके अपार प्रेम की मन ही मन प्रशंसा करते हुए, मन ही मन तारीफ करते हुए, सराहना करते हुए पवन पुत्र हनुमान जी चले जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाऊ अनुज उर लायऊ। सकहु न दुखित देहि मुहिकाऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। ममहित लागी तजेहु प्रीतु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। अब श्री राम जो है वो हनुमान जी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जब हनुमान जी नहीं आते हैं तो उनकी दशा जो है बहुत ज़्यादा कारुणिक दशा है। उसी का मार्मिक अंकन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। कवि कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में मूर्छित लक्ष्मण ही निहारी, लक्ष्मण को देखकर बोले बचन मनुज अनुसारी, एक साधारण मनुज के समान ही श्री राम जो है वो कहने लगे। अर्थात कहने का भाव ये है कि उस समय वो राम भगवान राम नहीं थे, बल्कि एक साधारण व्यक्ति की तरह ही विलाप कर रहे थे। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर श्री राम का हृदय इतना व्याकुल हो उठा कि वो मनुष्य की तरह कहने लगे, विलाप करने लगे और कहने लगे कि आधी रात बीत गई है लेकिन हनुमान जी औषधि लेकर नहीं आए हैं। मैं अपने छोटे भाई का ये दुख देख ही मोई काहू, मैं कैसे देख सकता हूँ। ये कहकर राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। श्री राम लक्ष्मण को याद करते हुए व्याकुल होकर के रोते हुए कहते हैं कि हे भाई, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही बहुत कोमल है, इसीलिए तुमने मुझे कभी भी दुखी नहीं देखा। अर्थात तुमने हमेशा दुखों को मेरे तक आने से पहले ही उन्हें रोक दिया। हर दुख में तुमने मेरी सहायता की है। श्री राम विलाप करते हुए कह रहे हैं कि हे भाई, मैं तुम्हारी महानता का कहाँ तक वर्णन करूं। तुमने तो मेरी भलाई के लिए माता पिता को भी छोड़ दिया और अयोध्या के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को भी त्याग दिया और मेरे साथ जंगलों में आ गए। यहाँ तुमने जंगलों की भयानक सर्दी, गर्मी, आंधी तूफान को सहन किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसके बड़े भाई को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो सके। हे भाई, तुमने मेरे खातिर अपने सुखों को त्याग कर सदैव मेरा हित ही किया है, सदैव मेरा भला ही किया है।